हेलो दोस्तों। आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या एमएससी नर्सिंग के कैंडिडेट हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, एम्स दिल्ली ने नॉर्सेट नॉर्सेट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और ये नोटिफिकेशन की डेट है आपकी 12/4/2023। 12 अप्रैल को ये नोटिफिकेशन जारी किया है और उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि वो एक साल में 2 बार वैकेंसी नॉर्सेट की कंडक्ट कराएंगे, जिससे कि जितनी भी नए एम्स हैं उनकी जो वैकेंसी है वो फुलफिल की जा सके, क्योंकि स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की जो बहुत ज़्यादा कमी है नए एम्स में, तो उनको फुलफिल किया जा सके। तो इसमें नोटिफिकेशन में है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट फोर्थ रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट लेवल 7 पे मैट्रिक्स पेमेंट टू 9300 टू 34,800 ग्रेड पे 4600 ग्रुप बी एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसी एंड रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। तो जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है और इसमें नॉर्सेट के थ्रू एग्जाम हो रहा है, और साथ में आपका ये जो ग्रुप बी की वैकेंसी है और 4600 आपका जो ग्रेड पे रहेगा। और यदि एलिजिबिलिटी की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास में कम से कम बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से कोई भी एफिलेट इंस्टीट्यूट है उससे, और यूनिवर्सिटी साथ में। या फिर यदि आपके पास में बीएससी नर्सिंग नहीं है तो आपके पास में पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में ही आपको रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। और यदि आप जीएनएम के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी ये वैकेंसी है, जिसमें आपके पास में जीएनएम का जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, और किसी भी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है वो होना चाहिए। साथ में आपके पास में रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ, आपके पास में नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन। और साथ में आपके जीएनएम के लिए स्पेशल उन्होंने 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का एक्सपीरियंस कंपलसरी मांगा है, मतलब आपके पास में 2 साल का कंपलसरी 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50 बेडेड हॉस्पिटल का। रिमार्क, द 2 ईयर एक्सपीरियंस एज इन एबव एन एसेंशियल creation and to be valid experience shall be acquired after obtaining essential qualification, example after completing of residency period of course declaration of result registration with state या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आपके नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन आने से पहले का वैलिड नहीं होगा। आपका जो नर्सिंग के एग्जाम होने के बाद में आपकी जो भी आपकी जो होती है इंटर्नशिप जीएनएम वालों के लिए, तो उनकी इंटर्नशिप होने के बाद में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो भी एक्सपीरियंस होगा वो वैलिड माना जाएगा, और वो वैलिड कितना होना चाहिए, 2 साल का, और साथ में आपका 50 बेड का होना चाहिए। और जब भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि अपलोड करें या लगाएं तो आपको सैलरी भी आपको मेंशन होनी चाहिए, सैलरी सर्टिफिकेट साथ में। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपको और क्या चीज़ देखते हैं वो लोग, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ आपने जो लीव किया है वो। नेक्स्ट है आपका एज लिमिट। एज लिमिट की यदि हम बात करते हैं तो एज लिमिट चाहिए इसको 18 ईयर टू 30 ईयर, 18 साल से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और जितने भी और एज रिलैक्सेशन किन के लिए है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए जो एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन है, और मैक्सिमम है 30 ईयर। और जैसे यदि ओबीसी की बात करें तो 33 हो जाता है, और एससी एसटी की बात करते हैं तो 35 ईयर हो जाता है, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी एज रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फीस की यदि हम बात करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये, 3000 रुपीज, और एससी एसटी कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनके लिए 2400, 2400 रुपये आपकी फीस होने वाली है। और कोई फिजिकली हैंडीकेप्ट है तो उनके लिए फीस फ्री है, कोई भी
आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं होने वाली है। और आपकी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट की जो बात करते हैं तो आपकी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन प्रोसेस प्लस प्रोसेसिंग फीस भी आपसे ली जाएगी। आप किसी भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भी आप जमा करा सकते हैं। एप्लीकेशन फीस वंस रीमेटेड सेल नॉट बी रिफंडेबल, ये नॉन रिफंडेबल है, आपकी किसी भी कंडीशन में आपकी ये फीस रिफंड नहीं की जाएगी। और नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन विदाउट प्रिस्क्राइब फीस वुड नॉट बी कंसिडर्ड, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा यदि आपने एप्लीकेशन फुलफिल कर दिया है और आपने फीस नहीं भरी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर SC/ST कैंडिडेट हु अपीयर इन एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम। जो SC/ST कैंडिडेट हैं वो यदि अप्लाई करते हैं और उनसे 2400 रुपये जो फीस ली जाएगी, यदि वो एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में बैठते हैं और उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होता है, रिजल्ट डिक्लेयर के बाद में उनकी फीस वापस कर दी जाएगी। यदि डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है आपकी 3 जून, 3 जून को आपका सैटरडे को एग्जाम होगा। साथ में ही आपके ये जर्नल इंस्ट्रक्शन है, जर्नल इंस्ट्रक्शन में आपका ऑनलाइन मोड के थ्रू ये फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। आपकी 12 अप्रैल से 5 मई तक शाम के 5 बजे तक आपके ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकते। और करेक्शन और एडिट के लिए आपको 6 मई से लेकर 8 मई तक का आपको टाइम दिया जाएगा और 8 मई के बाद में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका जो भी आप थंब इम्प्रेशन है, सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि उन जैसे कि 100 KB का आपका फोटो मांगा है और आपने 100 KB की बजाय 30 KB का उसमें अपलोड कर दिया जाए और उसमें आपका फोटो क्लियर आपका शो ही नहीं हो। नेक्स्ट है एज कट ऑफ date of determined eligibility terms and age of candidate will be last date of online submission of application। जो भी एज रिलैक्सेशन की यदि हम बात करें तो एज रिलैक्सेशन में आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन सबमिशन की, उस डेट से आपका एज कैलकुलेट की जाएगी। लास्ट डेट होगी जो एप्लीकेशन फॉर्म की वही आपकी एज, मैक्सिमम एज आपकी जो मानी जाएगी। नेक्स्ट है आपका SC/ST OBC PWD कैंडिडेट हैं, उनके लिए क्या क्या एज रिलैक्सेशन है वो भी आप देख लीजिए। SC/ST के लिए 5 साल का है, वैसे नॉर्मल 30 साल का है। SC/ST कैंडिडेट है वो 35 साल तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। OBC का कैंडिडेट है वो 33 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं। PWBD फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो 10 साल का उनका एज रिलैक्सेशन है, वो कितने तक अप्लाई कर सकते हैं, 56 साल तक। और इसके अलावा PWBD और OBC का है तो उनको 13 साल का, PWBD और SC/ST का है और तो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और सिविलियन एम्प्लॉय, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में और ये सिविलियन है जो ऑलरेडी कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उनके लिए कितने का 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। और OBC कैंडिडेट हैं तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन है और SC/ST कैंडिडेट हैं तो उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए, तभी आपका एज रिलैक्सेशन जो भी है, आप जो भी एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड एज पर रिक्वायर ऑफ एम्स दिल्ली बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ऑल्सो डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेलिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। देखिए जो आप जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जो भी आप इंफॉर्मेशन उसमें फिल कर रहे हैं तो वही इंफॉर्मेशन जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए और वही जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा, जो भी एम्स मिलेगा तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो काम आएंगे। तो वो भी आपको वहाँ पर ओरिजिनल ही इंफॉर्मेशन फुलफिल करनी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तब भी। नेक्स्ट है आपका जो भी इंफॉर्मेशन है एम्स की वेबसाइट पे मिलेगी www.aims.aimsexam.ac.in।
और आपको जो एडमिट कार्ड है कोई पोस्ट के द्वारा नहीं भेजे जाएंगे, आपके ईमेल आईडी पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपके मोबाइल नंबर पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ में वेबसाइट पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यदि आप तुरंत इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यदि जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होंगे तो हम आपको भी इन्फॉर्म कर देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हमारी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से जुड़ सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। आपका एग्जाम है वो सीबीटी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर के थ्रू आपका एग्जाम होगा जी। नेक्स्ट है आपका, यदि आप कहीं पे भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपको अप्लाई एनओसी आपको देनी पड़ेगी। किस टाइम पे? जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओगे उस टाइम पे आपको एनओसी देनी होगी। और साथ में ही जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो 7 दिन का टाइम होता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, उस टाइम पर भी आपको एनओसी जमा करानी होगी। यदि आप नहीं जमा कराते हैं तो आपके कैंडिडेचर है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। और आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न की यदि हम बात कर लेते हैं तो एग्जाम का पैटर्न है वो 3 घंटे का है। आपके 180 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके नर्सिंग के टोटल क्वेश्चन होंगे। वैसे आपका जो टोटल एग्जाम होगा वो 200 क्वेश्चन का होगा, 200 ही मार्क्स का होगा, जिसमें 180 क्वेश्चन आपके होंगे नर्सिंग के और 20 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज जनरल एप्टीट्यूड के, और 180 मिनट मिलेंगी। 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा ये। और इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग वही सेम रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और क्वालिफिकेशन की क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो 50% अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व वाले हैं उनको मिनिमम 50% मार्क्स लेकर आना होगा। साथ में ओबीसी वाले हैं वो उनको 45% और एससी एसटी वालों के लिए 40% मार्क्स लेकर आना कंपलसरी है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं फिजिकली हैंडिकैप्ड, उनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका सिलेबस है। सिलेबस अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मेंशन एलिजिबिलिटी एडवर्टाइजमेंट। जो भी सिलेबस है आपका नर्सिंग का ही रहेगा। 180 क्वेश्चन जो भी आपके नर्सिंग के आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, जिसमें जीके रीजनिंग मैथ आपके क्वेश्चन आते हैं। प्रिपरेशन, मेरिट लिस्ट और सीट एलोकेशन। यदि आपने सीट एलोकेशन नहीं देखा है तो सीट एलोकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, उससे आप सीट एलोकेशन की लिस्ट भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस एम्स में कितनी वैकेंसी है, और साथ में ये वैकेंसी घटाई भी बढ़ाई भी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट who wish to apply to recruitment for the post of nursing officer as per above details required apply online respective NORCET examination conducted by the एम्स दिल्ली ऑन वेबसाइट। जो भी कैंडिडेट इसको अप्लाई करना चाह रहा है तो इस eamsexam.ac.in पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में ही यदि आप ये लिंक आपको कंप्लीट लिंक चाहिए कि क्या रजिस्ट्रेशन की लिंक है, क्या आपके रजिस्ट्रेशन की लिंक है, क्या आपके जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी लिंक है, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक प्रोवाइड की हुई है, आप हमसे डायरेक्ट भी ले सकते हैं। और यदि आप सीखना चाहते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली बिना एरर के कैसे फुलफिल करना है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, जिससे कि हम आपके लिए एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताएं कि क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या और किस तरह से आपको फीस जमा करनी है, वो सब आपको हम कंप्लीट डिटेल शो कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।